नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है। और ये मान के चलिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, जिसने इंडिया में इसको सामने लेके आया। जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण ये सामने आया और इसके पीछे जो एक लैंडमार्क डिसीजन है, केशवानंद भारती केस, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है, अलग से कवर किया है। और इसने कैसे इंडियन डेमोक्रेसी को बचाया, तो वहां से हम लोग इसको समझ सकते हैं। केशवानंद भारती केस को ये मैंने आई बटन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पिन कर दिया है, प्लीज जाइए और इसे देखिए। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किसने दिया और इसके तहत कौन कौन सी चीजें आती हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को पसंद आने पे दिल खोल के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नए होने पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा मोटिवेशन यही है। और इस चैनल पे डेली 3 से 4 वीडियोस अपलोड होते हैं। एक क्विज का रहता है, एक पॉलिटी सीरीज का, एंड करंट अफेयर्स और बाकी करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स। तो सफिशिएंट आपको यहाँ से तैयारी का मटेरियल मिल जाता है। चलिए आगे बढ़े। और ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, बाकी के स्टेट पीसीएस के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो पर्सन न्यू है, जो पर्सन को इससे मतलब ही नहीं है, एक तरीके से ये कह सकते हैं सिविल सर्विसेज से, उनको भी अगर डे टू डे लाइफ में आसान भाषा में अगर समझना है इतनी टिपिकल चीजों को, तो उनके लिए दिस चैनल इज द बेस्ट स्टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक कॉमन लॉ लीगल डॉक्ट्रिन है, यानी कि ये कॉमन लीगल डॉक्ट्रिन है। कहने का मतलब कॉमन लीगल टर्म है ये, है ना। ये बेसिकली एक लीगल टर्म है जो आम तौर पे आपको सुनने को मिलती होगी। और ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन मतलब स्वराज्य, है ना, स्वराज्य, स्वराज, राइट, जिसकी खुद की गवर्नमेंट है, खुद के डिसीजंस है। सो सॉवरेन स्टेट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन नॉट बी इरेज्ड बाय इट्स लेजिस्लेचर। कहने का मतलब है कि जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है किसी भी कंट्री की, किसी भी सॉवरेन नेशन की, वो कुछ चेंजेस, कुछ चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। और वही उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। वही सारी चीजें क्या कहलाती है, बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से कहलाती है। अभी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस किस ने रिकॉग्नाइज किया है, उसे इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, बांग्लादेश ने, मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, सरप्राइजिंगली केनिया का कॉन्स्टिट्यूशन, एंड रिसेंटली युगांडा का कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनको फॉलो करता है, राइट। तो ये जो स्टेट ऑफ केरला है, ये स्टेट ऑफ केरला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बेसिकली यहाँ पे एक चीज मिस हो गई, ये है कि जो केशवानंद भारती केस है, उस केशवानंद भारती केस भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था, जहां से इसे फॉर्मली इंडिया में अडॉप्ट किया गया। और इसे सबसे पहले जिन्होंने दिया था वो थे जस्टिस जे आर मुदोलकर। जस्टिस जे आर मुदोलकर या फिर जस्टिस जनार्दन रघुनाथ मुदोलकर, इन्होंने इसे 1964 में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में दिया था। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, केशवानंद भारती केस का जो हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया था कि ये इनका भी ओरिजिनल आइडिया नहीं था। इन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, सीजेपी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, देन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑफ द ईयर 1963, उस समय के थे जस्टिस कॉर्नियालिस। जी हां, क्रिश्चियन। सुनने में अजीब लगता है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कंट्री है ना जो कि एक इस्लामिक कंट्री है बेसिकली। सो वहां पे चीफ जस्टिस, यस, एक क्रिश्चियन हुए हैं।
उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं ला सकते। उसी को जस्टिस जनार्दन रघुनाथ मुदोलकर ने सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1964 में कोट किया था, और फॉर्मली इसको करीब 7-8 साल बाद केशवानंद भारती केस में इसे यूज किया गया, फॉर्मली अडॉप्ट किया गया। और जैसा कि यहां पे हम देख सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क डिसीजन में HR खन्ना द्वारा ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती, और ये फाउंडेशन है, बेसिक ये आधारशिला है हमारे संविधान की, इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जो संसद है वो जितने चाहे संशोधन अपने मर्जी से संविधान में ला सकते हैं, लेकिन हर बार उसका रिव्यू हम करेंगे, और उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा, उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा, और उसका रिव्यू हम लोग करेंगे, उसको जुडिशियल स्क्रूटिनी में डालेंगे, और हम लोग बताएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है या नहीं। तो जो पार्लियामेंट की इमेंस पावर थी उसको लिमिट कर दिया बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केशवानंद भारती केस में, राइट। तो एनी अमेंडमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एनी अमेंडमेंट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट टेम्पर विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इट। आप कुछ भी संविधान में संशोधन लाइए, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और यही हमने जो एक और लेक्चर था जिसका मैं अभी यहाँ पे पिन कर रहा हूं, उसको भी आप थोड़ा जाके देखिएगा, जो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, इसमें और साथ के साथ मिनर्वा मिल्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस क्या था, मिनर्वा मिल्स केस क्या था, जाके उसको देखिए, बहुत मजेदार है। और किस तरीके से केशवानंद भारती केस ने इंडिया की डेमोक्रेसी को बचा लिया था, राइट। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द क्लेम ऑफ एनी पर्टिकुलर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अ बेसिक फीचर will be determined by court in each case that comes before it। कहने का मतलब आप संशोधन कीजिए, उसके ऊपर लोग पिटीशन डालेंगे, तो संविधानिक उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, उसको चेक कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है या नहीं आता। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारती केस में कि आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लोगों ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये बता दो, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बताएंगे, जैसे जैसे केसेस आएंगे, जो जो आप संशोधन करेंगे उस पर डेफिनेटली केसेस होंगे, पिटीशंस आएंगी, उनको हम सुनेंगे, उनको हम परखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है या नहीं, और आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उसको जुडिशियल स्क्रूटिनी में डाल दिया बेसिकली, हर एक टेक्निकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंजेस जो आने होने हैं संशोधन के द्वारा। तो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में माना गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है? पहला है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडियन कंट्री है, जो कंट्री है हमारी इंडिया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। मैं कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ एंड नथिंग इज अबव कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से ऊपर कुछ नहीं, संविधान परम है हमारे यहाँ, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट। कल को ये नहीं हो सकता कि कोई आए और कहे कि नहीं ठीक है, हम लोग किसी एक दूसरी किताब का रूल लगा रहे हैं, नहीं, हमारे लिए एक ही संविधान, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। रूल ऑफ लॉ, रेक्स लेक्स, रूल ऑफ लॉ, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जी हाँ, फेडरल नेचर एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड, जो जो प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किए गए हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट, ये सारे के सारे। जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 इज लाइफ लाइन ऑफ इज द फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स, राइट, लाइफ लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। BR अम्बेडकर साहब ने यही कहा था, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। एंड आर्टिकल 226 क्या है? ये है किसी भी व्यक्ति के अगर राइट्स का हनन हो रहा है किसी भी एक्शन द्वारा, चाहे वो लेजिस्लेचर का हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो, तो आर्टिकल 226 के द्वारा वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। आर्टिकल 32 के द्वारा वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
पिटिशन डाल के, और सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स इशू करता है। ये हम सब देख चुके हैं, सारी की सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगला है फेडरलिज्म। बिल्कुल फेडरल नेचर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म, देखिए हम एक धर्म निरपेक्ष कंट्री हैं, राज्य हैं, स्टेट हैं, नेशन है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सॉवरेन है, हम डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर है, इसके साथ भी कोई छेड़खानी, ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। फ्रीडम ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल सही, बेसिक स्ट्रक्चर है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, बिल्कुल सही। अखंड भारत है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये यूनिटी को दर्शाता है और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, नॉट एवरी फीचर बट क्विंटेसेंस ऑफ इक्वल जस्टिस, कहने का मतलब है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। कहने का मतलब यह है कि वही एग्जाम्पल, एक कोई दीवार है, बहुत आपने ऐसे मीम्स देखे होंगे, फोटोज देखी होंगी, एक कोई लंबा व्यक्ति है, एक कोई छोटा व्यक्ति है और एक कोई बहुत छोटा व्यक्ति है। तो आप इनको जज कैसे करोगे? इसको आप स्टूल दो इतनी बड़ी, इसको आप स्टूल दो इतनी छोटी, इसको आप मत दो। अब ये इक्वालिटी है, राइट? तो इस तरीके की इक्वालिटी, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए तो रिजर्वेशन अभी भी है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। द एसेंस ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 में मेंशन, और पार्ट 4 पूरा का पूरा देखिए मैंने आपको जब डीपीएसपी पढ़ाया था तो बताया था कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंडिया के ये एस्पिरेशन है और वो डीपीएसपीज के द्वारा ही अचीव करना चाहता है। तो डीपीएसपीज में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, राइट? मतलब इस तरीके का बदलाव नहीं कि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को हैम्पर करे, राइट? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। मैंने ये भी समझाया था कि मिनर्वा मिल्स केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दिया कि देखिए कोई एक दूसरे से बड़े नहीं है। डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं है कि आप डीपीएसपी देने के चक्कर में किसी के फंडामेंटल राइट्स को रोकें, दैट इज रॉन्ग। उसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, जी हाँ, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, इसके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये हमने देखा था राजनारायण केस में, इसी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई करने का फैसले पे स्टे लगाया, लेकिन ये भी कहा कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के वजह से आप पे ये इल्जाम लगे हैं एंड प्रूव भी हुआ है, तो आप पीएम रहिए लेकिन आप वोट नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, राइट? उसके बाद में लिमिटेशन अपॉन अमेंडिंग पावर कन्फर्ड बाय, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो लिमिटेशंस लगाई हुई हैं अमेंडिंग पावर में, उसमें भी कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, जुडिशियल स्क्रूटिनी ताकि हो सके, जस्टिस के लिए इफेक्टिव एक्सेस मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के जो पावर हैं आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 के अंडर में, वो नहीं चेंज होने चाहिए। इन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग जुडिशरी पार्ट देखेंगे, है ना? ये हम देख चुके हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में। उसके बाद में लेजिस्लेशन सीकिंग टू नलिफाई द अवार्ड्स मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द जुडिशियल पावर ऑफ द स्टेट बाय आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो भी फैसले सुनाए जा रहे हैं लेजिस्लेशन किसी भी ट्रिब्यूनल द्वारा, किसी भी कोर्ट द्वारा, तो उसको लेजिस्लेशन अपनी पावर से खत्म नहीं कर सकता। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं एंड आई रियली होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी हुई तो वो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाता है एंड सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देता है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड केशवानंद भारती केस को हमें थैंकफुल होना चाहिए कि उसकी वजह से जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे देश में आया और हमारे देश के संविधान में इसको इन्वॉल्व किया गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें गवर्नेंस यानी कि हमारा जो पार्ट 5 है वो शुरू हो जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दिल खोल के कीजिए, जितना हो सके इसे शेयर कीजिए एंड पहुंचा दीजिए हर किसी तक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।